भैया, बहुत स्वागत है यह कार्यक्रम में ही अपना पचन का ही हमरे चौपाल में ही अपना पचन के फिर से स्वागत आए, अभिनंदन आए अपना पचन का ही। बिटियन का आगे बढ़ावे के लाने सबसे ज्यादा जरूरी है हमरे गांव की बिटियन का ही। खुद कहा है कि हम पचे जब शहर में रही थे तो शहरन की बिटियां तो ठीक ठाक हो जाती, पढ़े लिखे होते, उन्हें जानकारी सब मिल जाती, लेकिन जब हमार गाँव गवैन के महिलाएं होती, बिटियां होती, उन्हीं जो उन महिलाएं हैं उन्हें नहीं पढ़ावे तो चूल्हा करा चौका करा यह सीखा, लड़का छोट भाई बहन का संभाला, तो यह काम में ही जौन काम होते वह थोड़ी हमार जब बिटियन के जौन विकास आए अवरुद्ध हो जाते उनका विकास, तब यह मेर के न होए का चाहिए भैया। तो सबसे जरूरी है कि बिटिया लड़कन का जरूर पढ़ावा जाए। यह तो वही बढ़िया हस बात पे अब ऐसा की जाए, बढ़िया से एक गीत हो जाए भैया। ठीक है, तो चला सुना जाए ये बढ़िया गीत। करना आएगा
आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। कौन मेर से हम कृषि यंत्रण के काम किन जाए, कैसन किया जाए, यह बारे में ही आज हम अपने स्टूडियो में बुलाए हैं और इनसे बातचीत करत हैं हमारे प्रकाश भैया। तो चला देर न की जाए और यह बढ़िया जानकारी सुना जाए। तो आज हम प्रगतिशील किसान पुष्पराज सिंह तोमर से बात करेंगे, वो किस तरह से आधुनिक उपकरण का उपयोग करते हैं एवं रखरखाव करते हैं। पुष्पराज सिंह जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि कृषि कार्य में आप आधुनिक उपकरण का कैसे यूज करते हैं। क्या है सर, आज का जो युग है वो कृषि यंत्रों का ही युग है जी। तो कृषि कार्य में यंत्रों के बिना इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। ये खेती में जो तरक्की हुई है वो आधुनिक उपकरण के कारण ही हुई है। इसलिए हमारे किसान भाइयों को जरूरी है कि यदि वो अपना आर्थिक तरक्की चाहे तो वो भी आधुनिक उपकरण का यूज करें। जी सर। तो आप अपने यहाँ कौन सा आधुनिक उपकरण रखे हैं, क्या क्या यूज करते हैं अभी? सर, हम लोग किसानी में जो है ट्रैक्टर रखे हैं। ट्रैक्टर जी। और थ्रेसर भी है सर, रोटावेटर भी है, शिड्डिल वगैरह भी है। यानी जो भी आधुनिक उपकरण है लगभग आप रखे हुए हैं। सर। सिंचाई के लिए आप स्प्रिंकलर सेट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैक्टर की। जी सर।
तो सबसे पहले ट्रैक्टर के रख रखाव में ये आवश्यक है कि उसको किस तरह से रखें कि वो ईंधन का खपत कम करे और हमारा काम भी ज्यादा हो। इसके लिए आप क्या क्या करते हैं? सर, उसके लिए आदमी रख रखाव के विषय में कोई भी चीज हम जितना सेफ्टी रखेंगे, उसको सुरक्षित रखेंगे, कहीं नट ढीला है, कहीं से तेल निकल रहा है, कहीं वॉशर कटा है, ये सब चीजों की रख रखाव विशेष मायना रखता है सर। ये नहीं कि तेल टपक रहा है तो छोड़ दिए कि चलो कोई बात नहीं, टपकने दिया जाए, उसको तत्कालीन उसकी व्यवस्था की जाए। यानी ईंधन की खपत को बचाने के लिए जरूरी है कि हम उसका समय समय पे मेंटेनेंस करते रहें। यदि तेल टपक रहा हो तो कहाँ से टपक रहा है उसको देखें। कई बार होता है कि ट्रैक्टर में काफी काला धुआं देता है, इसका क्या कारण हो सकता है? वो कारण ये हो जाता है सर कि हमने समय पर सर्विसिंग नहीं किया, उसका ऑयल हमने चेंज नहीं किया, फिल्टर वगैरह चेंज नहीं किए, तो जब ऑयल अपना चलते चलते गाढ़ा हो जाता है तो इसके कारण फिर वो धुआं देना चालू करता है। तो अधिक धुआं देने का हम ये कारण समझ सकते हैं कि ईंधन का ज्यादा खपत हो रहा है। हाँ सर, तो जरूरी है कि जब भी ट्रैक्टर ज्यादा धुआं दे रहा हो तो हम उसका उचित मेंटेनेंस करें, ताकि ईंधन का खपत हम कम कर सकें। कम कर सकें। और यदि ईंधन कम खपत होगा तो हमें आर्थिक नुकसान से भी हम बचेंगे। आर्थिक नुकसान से भी बचाएगा और लंबे समय तक चलेगा सर। यानी हमारा ट्रैक्टर भी ज्यादा समय तक चलेगा। कोई भी चीज का आप सुरक्षित इस्तेमाल करेंगे, देख रेख करेंगे तो निश्चित है कि ये आगे तक चलेगा सर। निश्चित रूप से। और जैसे एक चीज और होता है, जिसे हम धान की खेती में जो है, जब हम धान की खेती करते हैं तो जब वो पलावा बोलते हैं सर, पलावा बोलते हैं, तो पलावा में जो है उस समय भी किसान यदि सही तरीका यूज नहीं करे तो हमारा ईंधन ज्यादा खपत होगा। हाँ और समय अधिक लगेगा। तो उसका क्या सही तरीका है? हमने खेत में जो है जुताई तो हमने पहले कर लिया। हाँ। अब हमको जो है तो कम जोतने की आवश्यकता है, मचाई जब करेंगे। खेत में जब हम पानी भर देते हैं उसके बाद फिर एक बार जोतने की आवश्यकता होती है। हाँ सर। उस समय क्या सावधानी बरतना चाहिए? उसमें सावधानी ये है सर कि पानी हमने बराबर लगा दिया, मशीन हमारी ट्रैक्टर चली गई खेत में, बढ़िया एकदम मचाई हो गया, फिर पाटा लगा दिए सर और उसमें समतल हो गया। इसके बाद जो है तो हम 2 दिन या 3 दिन के लिए उसको छोड़ दिए, पानी भर के छोड़ दिए। तो जो भी उसमें कचरा या खरपतवार रहते हैं सर वो पानी में नष्ट हो जाते हैं, खाद बन जाएगा, नष्ट हो जाते हैं सर। अच्छा। ये चीजें तो फिर मतलब धान की फसल में जो है सो निराई की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, उसमें खरपतवार नहीं होगा। जी, उसमें खरपतवार। चलिए, ये तो बात हो गई कि ट्रैक्टर का कैसे यूज करें और उसका क्या क्या लाभ लें। साथ ही हम ट्रैक्टर से ढुलाई वगैरह भी करते हैं। सर। आपने बात की कि ये रोटावेटर और कल्टीवेटर का, ये क्या है और इसका कैसे यूज करते हैं आप? सर, कल्टीवेटर भी जोताई के काम में आता है। अच्छा। और रोटावेटर भी जोताई के काम आता है। दोनों में क्या अंतर है? अंतर ये है सर कि कल्टीवेटर में जहाँ हम 2 बार 3 बार की जोताई करते हैं तो रोटावेटर जो है तो 1 बार में ही कर देता है सर। तो इसमें जो है ट्रैक्टर का फ्यूल भी बचेगा यदि हम रोटावेटर से करें तो? उसमें सर ईंधन का भी बचत हुआ, समय का भी बचत हुआ। उसमें कई चीज और जो है हम जो 3 बार कल्टीवेटर से करते थे वो रोटावेटर से 1 बार में हो गया सर। तो टाइम तो मतलब जैसे मान लीजिए 3 बार करने में 9 घंटे लग रहा हो मान लीजिए, और रोटावेटर से करने में कितना टाइम लगेगा? बस थोड़ा बहुत का फर्क है सर, बाकी ज्यादा यानी कि कुल मिलाकर के रोटावेटर से फायदा है। हाँ, रोटावेटर से किसानों को बहुत फायदा है सर। यानी किसान मित्र का भी बहुत योगदान है। बहुत ये बस जरूरत है हमें वहाँ जा करके उनसे फायदा लेने जी का। सर। अच्छा, बात कर रहे हैं हम यदि कृषि यंत्रों की, तो इसमें जो सिंचाई के आधुनिक यंत्र हैं जी, उसमें आप किसका यूज करते हैं? हम सिंचाई के लिए सर स्प्रिंकलर सेट का इस्तेमाल करते हैं। स्प्रिंकलर सेट? जी सर। सिंचाई में ये है सर कि बराना नहीं पड़ता है, आदमी जैसे घुस के बराता है, उसमें ये दिक्कत नहीं है। आप जो है सेट कर दीजिए, वो चलता रहेगा। पानी की भी बचत होती है उसमें, और कम पानी में ज्यादा सिंचाई मिलता है, और साथ ही फसल में भी काफी ज्यादा उत्पादन होता है। उत्पादन भी होता है क्योंकि उसको मतलब समान रूप से सब जगह पानी का वितरण होता है। जी सर, जी सर। तो हमारा जो स्प्रिंकलर सेट है वो काफी उपयोगी हो सकता है सिंचाई के लिए। पानी भी बचत होता है उससे। अच्छा। और ड्रिप वगैरह भी है, जैसे बागवानी के लिए आदमी अगर इस्तेमाल करना चाहे, टमाटर है, बैगन है, तो ड्रिप वाला भी सिस्टम अच्छा है। उसमें किसान को न तो दवा डालने की जरूरत है पौधे में, कुछ भी नहीं। आप ड्रिप में जो भी सिस्टम, आप दवा डालना है, खाद डालना है, जो भी है आप घोल बना के तैयार कर दीजिए, वो अपना ड्रिप से टपकता रहता है। अच्छा, इसको टपक सिंचाई भी बोलते हैं? जी सर, जी सर।
कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमें अभी कौन सी ये फसल सब्जी वाला खेती कर आप सकते हैं, सब्जी जैसे वाला अभी भिंडी टाइम है भिंडी सर, है या फिर टमाटर लौकी है, टमाटर ये लगा लौकी सकते हैं, है। तो इसमें हम कैसे यूज कर पाएंगे वो टपक सिंचाई का? बस हम जो है तो लाइन से आदमी बना लिया, उसका क्यारी बना लिया, उसमें हमने एक एक जैसे लौकी लगाए तो 1 मीटर का गैप तो होना ही चाहिए। हाँ। 1 मीटर मतलब 2 जो मीटर का। फसल जितना जी सर। जगह लेगा जी। उस हिसाब से उसका गैप हाँ डालेंगे। सर। अब जैसे हमने टमाटर लगाया, अभी टमाटर की खेती लगाए हैं, तो उसमें हमने जगह जगह पर वो 1-1 फीट में उसका वो रहता है पानी टपकने वाला, तो वो लगा दिए और वो अपना चलता रहता है टपक। मतलब उसका एक सेट है डब्बा टाइप का और उसमें घोल बना करके डाल देते हैं, वो जी टपकते सर, रहता जी है। सर। तो साथ ही उसको पानी और जो मिनरल्स वगैरह खाद चाहिए जी। वो सारी चीजें मिलते रहता हाँ है, सर। तो उससे हमारा फसल अच्छा होता है। जी। खेत में और आप कौन से आधुनिक तकनीक यूज करते हैं? अब आधुनिक चीज के जैसे विषय- आधुनिक की यदि बात करें हम तो आधुनिक बीज भी होता है। हाँ सर। यदि हमारा फसल का बीज अच्छा होगा जी। तभी हमारा खेती भी अच्छा जी, होगा। जी। तो आप आधुनिक बीज कहाँ से लेते हैं? तो जहां तक सवाल है सर किसान भाई, जैसे अब हम किसान हैं, तो हम जो भी बीज है तो प्रमाणित इस्तेमाल करते हैं। बीज अच्छा हो, उत्तम क्वालिटी का हो, यानी जर्मिनेशन उसकी अच्छी हो, ये सब चीज आदमी देख के लेता है जिससे किसान को फायदा हो। ऐसे जर्मिनेशन की बात की, ये एक बहुत ही अच्छा बिंदु है कि कोई भी बीज हम खरीद करके लाते हैं जी। तो वहां तो मान लीजिए जहां से भी लिए हो वो बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी बीज है जी। और आपके खेत में 100% इसका जर्मिनेशन होगा। जी। उससे पहले घर में टेस्ट करते हैं क्या कि वो सही बीज दिया हाँ है कि सर। नहीं दिया है? जी सर। कैसे करते हैं? जैसे हमने सर चने की बात, जैसे बीज कोई भी चीज हो, चने की हम करते हैं कि हमने जो प्रमाणित बीज हम लाए तो उससे 100 दाना निकाल लिए सर। 100 दाना निकाल के हमने उसको जमीन में गाड़ के और पानी सींच दिए। यानी जो उसके जर्मिनेशन का उचित व्यवस्था कर दी। हाँ सर। अब जैसे वो 6 दिन 7 दिन में जमा, तो उससे 10 दाना निकले कि 20 दाना निकले अंकुरित यानी में, जितना कि दाना 70 हमने डाला दाना है निकले जी। कि उसमें से कितना अंकुरित हुआ है। जी जी जी। अब 100 दाना न लेके हम 10 दाना लिए, उसमें हमारा जो है तो 7 दाना जमा, तो 3 दाना नहीं जमा, तो हमने अनुमान लगा लिया कि 70% हमारा जर्मिनेशन ठीक है। जी सर। तो उस हिसाब से हम खेत में जो बीज डालेंगे जी। तो कुछ ज्यादा डालेंगे ताकि पूरा पूरा पौधा हो। हाँ सर। क्योंकि जब खेत में पूरा पौधा होगा तभी उत्पादन अच्छा होगा। सर, जी जब खेत में पौधा ही नहीं होगा तो कम उत्पादन जी हो सर, पाएगा। जी सर। तो कुल मिलाकर के ये है जी। कि हम अपने खेत में बीज का भी ध्यान रखें जी जिससे कि उत्पादन अच्छा हो। जी और बात यदि आप जैविक खेती की कर रहे जी। हैं तो उससे लाभकारी और कुछ भी नहीं है। जी सर। इसीलिए सभी को जैविक खेती का यूज करना चाहिए। जी, जी। आप इसमें क्या कर रहे हैं? सर ये है कि जैविक खेती के संबंध में हमने खेत में जो कचरा निकलता है या खरपतवार रहता है सर, तो एक 12x5 का हमने एक नाडेप टाइप का बना दिया। अच्छा। उसमें जो है खेत का खरपतवार जो है उसी में हमने डाल दिया। डालते गए और वो अपने खेते में रह गया सर। जब वो पक गया तो उसी खेत में इस्तेमाल कर लिए। क्या बात है। जैसे अभी ये नरवई जलाने की जो बात आती जी है सर। जिससे हमारे जी। बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जी। पोल्यूशन भी होता है जी। और यदि हम खेत में जलाते हैं तो जो मिट्टी का जो सूक्ष्म जीवाणु होता है, मिनरल्स नष्ट होता है, हो वो भी नष्ट होता है। हाँ। यानी कि दोनों तरफ से घाटा है। हाँ। और यदि हम उसका यूज जैविक खाद बनाने में करें जी। तो सिर्फ और सिर्फ हमें लाभ ही होगा, लाभ ही होगा। कहीं से कोई घाटा नहीं है। जी, जी। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी इन बातों को सुनकर के हमारे किसान भाई नरवरी तो जलाएंगे ही नहीं, जी। साथ ही उसका जैविक खाद भी जी बनाएंगे। सर। और नरवई जला करके लोग बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे। कई बार जंगल में आग लग जाती है जी। या फिर वो आग पहुंचते पहुंचते घर के पास भी चला जाता है। जी, जी। तो जो भी किसान भाई सुन रहे होंगे जी। निश्चित रूप से इस बार नरवई नहीं जलाएंगे और उससे जैविक खाद बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पराज सिंह जी आपका। आप हमारे किसान भाइयों को अपनी अनुभव सहित ये जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाई इसका लाभ लेंगे। जी Thank धन्यवाद you. सर। तो भैया सुने जौन सुंदर जानकारी रही, इतना बढ़िया बात के बाद भैया अब बढ़िया लोकगीत की बारी आई, सुना जाए। मायरी मोहे दर्शन आस लगी, मायरी मोहे दर्शन आस लगी। तुम जो दीनी कोरि चुन
चुनरिया विषयन कीच पगी मायरी तुम जो दीनी कोरी चुनरिया विषयन कीच पगी अगन लगी तन मन झुलसानो माया संग लगी मायरी मोहे दर्शन आस लगी मायरी मोहे दर्शन आस लगी हमारे अनीसी अटकी नैनन नींद भगी मायरी ये हमारे अनीसी अटकी नैनन नींद भगी बैरी हो गए मीत प्यारे बीच बाजार ठगी मायरी मोहे दर्शन आस लगी मायरी मोहे दर्शन आस लगी जग में और न कोई मोरो तुम ही मात सगी मायरी जग में और न कोई मोरो तुम ही मात सगी हे जगदम्बे जीवन बीना तुम रे रंग रगी मायरी मोहे दर्शन आस लगी मायरी मोहे दर्शन आस लगी नेह नदी बरयानी ऐसी मुश्किल आन परी मायरी नेह नदी बरयानी ऐसी मुश्किल आन परी अब तो करुणा कीजे माई बीती जाए घरी मायरी मोहे दर्शन आस लगी मायरी मोहे दर्शन आस लगी तुम जो दीनी कोरी चुनरिया विषयन कीच पगी मायरी तुम जो दीनी कोरी चुनरिया विषयन कीच पगी अगन लगी तन मन झुलसानो माया संग लगी मायरी मोहे दर्शन आस लगी मायरी मोहे दर्शन आस लगी दर्शन आस लगी मायरी मोहे दर्शन आस लगी अब ऐसा की जाए बढ़िया से एक गीत हो जाए भैया ठीक है तो चला सुना जाए ये बढ़िया चलो नर्मदा तीर गाहे बम्बुलिया अरे चलो नर्मदा तीर गाहे बम्बुलिया अरे चलो नर्मदा तीर गाहे बम्बुलिया दो ठैया बरदा छकड़ा में नहलाए 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 बेगी पहुँच जाइयो तीर गाहे बम्बुलिया अरे बेगी पहुँच जाइयो तीर गाहे बम्बुलिया अरे चलो नर्मदा तीर गाहे बम्बुलिया
आटा बढ़ा गो बेसन बढ़ा गो, 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 जीरा धरे ना धीर गाहे बम्बुलिया, अरे जीरा धरे ना धीर गाहे बम्बुलिया, अरे चलो नर्मदा तीर गाहे बम्बुलिया। दो टैया छोटी अतर की शिशियाँ, 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 आ जाई चढ़ा दैयो वीर गाहे बम्बुलिया, अरे आ जाई चढ़ा दैयो वीर गाहे बम्बुलिया, अरे चलो नर्मदा तीर गाहे बम्बुलिया। पांच सेर दूध में तन्नक से चावर, 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 ओई की बना लइयो खीर गाहे बम्बुलिया, अरे ओई की बना लइयो खीर गाहे बम्बुलिया, अरे चलो नर्मदा तीर गाहे बम्बुलिया। जाके किनारे पे डुबकी लगाई, 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 थर थर कपत शरीर गाहे बम्बुलिया, अरे थर थर कपत शरीर गाहे बम्बुलिया, अरे चलो नर्मदा तीर गाहे बम्बुलिया। शिव जी को मंदिर सुंदर बनो है, 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 सामू दिखा रही है भीड़ गाहे बम्बुलिया, अरे सामू दिखा रही है भीड़ गाहे बम्बुलिया, अरे चलो नर्मदा तीर 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 गाहे बम्बुलिया। अब भैया चला जाए और चला चल अपना पंचन से कीन जाए। जय जवान जय किसान।